आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कभी सोचा आपने क्यों चांदनी 4 दिन की होती है और रातें इतनी लंबी? क्यों अच्छी और खुशी के दिन, हमारे आनंद भरे दिन इतने छोटे लगते हैं, पर जब मुसीबतें घेरती हैं, जब दुख के दिन होते हैं तो इतने लंबे हो जाते हैं कि बिताए नहीं बीतते। हम सोचते हैं कि इतने लंबे क्यों है ये दिन, ये कब खत्म होंगे? क्यों खुशियां इतनी छोटी नजर आती हैं और मुसीबतें इतनी बड़ी? एक कहानी सुनाती हूँ आपको। बाइबल में एक कहानी है जिसमें इज़राइल के लोगों को इजिप्ट में स्लेव बना के रखा गया था और ईश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि तू इन लोगों को निकाल के इनके प्रॉमिस्ड लैंड में, मतलब दूसरे देश में लेके जा। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा मूसा के लिए, लाखों लोगों को, एक पूरी कम्युनिटी को लेकर जाना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। आज 4 लोगों को भी एक साथ खड़ा कर दो ना, एक साथ चला लो, बहुत मुश्किल है। 4 लोग, 4 ख्यालात, 4 बातें, हर कोई अपनी अपनी राह पे चलना चाहता है। 4 लोगों को साथ लेके चलना मुश्किल हो जाता है। उसको तो लाखों लोगों को लेके चलना था, उसको तो एक पूरी कम्युनिटी को एक देश से दूसरे देश में लेके चलना था, पर उसे ईश्वर पे भरोसा था और उसने ऐसा किया। ईश्वर ने उनको सब कुछ प्रोवाइड कराया। पूरे रास्ते में पानी थी, खाना था, आसमान से मन्ना, मन्ना मतलब हेवनली फूड टपकता था उनके खाने के लिए। उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, कभी प्यासा नहीं रहना पड़ा। इसके बावजूद वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, वो मूसा को गालियां देते थे, वो मूसा से झगड़ते थे। मूसा परेशान हो जाता था कि ईश्वर, मैं इतना कुछ तू दे रहा है इनको, फिर भी ये तो मुझे मारने पे उतारू हो जाते हैं। ईश्वर फिर उनकी जरूरतों को पूरा करता था, सुनता था, माफ करता था और देता था। ये ऐसा ही है जैसे आज हमारे पास अगर स्कूटर होता है तो दूसरे के घर में गाड़ी देख के हम सोचते हैं स्कूटर है, ईश्वर तूने हमें गाड़ी दिया होता, हमारे पास गाड़ी तो है ही नहीं। 1 कमरे का बेडरूम हाउस होगा तो हमें 2 कमरे का चाहिए। कि जितना भी है उससे कंटेंट नहीं है, हमें और चाहिए, हमें नीड नहीं चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए। उनके लिए भी ऐसा ही था। वो अपने, उनको और उनके बच्चों की जान को बचाकर ईश्वर मूसा के द्वारा उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जा रहा था, सब कुछ प्रोवाइड करा रहा था। फिर भी वो खुश नहीं थे, फिर भी थोड़े दिन रहते थे खुश और फिर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते थे। मैंने कहीं पढ़ा है कि इजिप्ट से वहां का जो सफर था वो 40 डेज का था, मगर बाइबल बताती है कि उन लोगों को उस रास्ते को पार करने के लिए 40 साल लगे। 40 साल, 40 दिन का सफर 40 साल में पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे, वो बार बार कलपते थे। और जब हम कलपते हैं ना और कुड़कुड़ाने लगते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो हमारे को मुसीबतें बड़ी लगने लगती हैं, मुसीबत भरे दिन हमारे बड़े हो जाते हैं। जो काम हमारा शायद 1 दिन में पूरा होना होगा वो हफ्ते में पूरा होगा, जो 1 साल में पूरा होना होगा उसे 10 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब आप कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो ना, तो ना आप सही सोच सकते हो, ना सही फैसला ले सकते हो, ना सही डिसीजंस ले सकते हो। आपके रास्ते, आपकी मुसीबतें लंबी हो जाती हैं और वो आपको लंबी से भी और लंबी लगने लगती हैं। और ऐसा ही इजराइल के लोगों के साथ हुआ। इसीलिए जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं, हमें वो दिन लंबे लगने लगते हैं। हमें लगता है कि इतने साल हो गए ईश्वर तुझको मानते हुए, आज तक हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हुआ? हम भूल जाते हैं उन दिनों को जब ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा किया था। उस वक्त हमें याद करना है कि ईश्वर ने, देखो, लिख के रखो एक डायरी में, ईश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या अच्छा किया। आप जिंदा हो, ये अच्छी बात है। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आज का दिन आपने देखा। आप थैंकफुल हो गॉड के कि आपके आपके बच्चे हैं। कितने लोगों के बच्चे ही नहीं होते। आप खुश हो जी, ईश्वर ने आपको हस्बैंड दिया। कितने लोगों की शादियां ही नहीं हो पाती। आपको खाने को रोटी मिल रही है, कितने लोग भूख से मरते हैं। बहुत सी बातें हमारे जीवन में गॉड को थैंक यू कहने के लिए। उसके लिए थैंक यू कहो, उसको एहसान फरामोश मत बनो, गॉड को थैंक यू बोलते रहो। अगर आप किसी को इतना थैंक यू बोलोगे तो क्या आगे आने वाली मुसीबतों को वो दूर नहीं करेगा? बल्कि आज ही कह दो, अगर मुझे कोई अच्छी जॉब चाहिए, मैं आज थैंक यू कहूंगी, थैंक यू जीसस, आपने मुझे वो जॉब दे दी। अब मैं अगर रोज किसी बात के लिए थैंक यू कर रही हूं, चाहे वो मुझे नहीं भी मिली, तो क्या ईश्वर मुझे नहीं करेगा? अगर मैं अपने पापा को कहूं, थैंक यू पापा, ये ड्रेस आपने मुझे ले दी, उन्होंने नहीं लेके दी, अब तो उनकी इज्जत पे आ जाएगी, अगले दिन जाकर सबसे पहले वही ड्रेस लाके देंगे।
तो स्वर्गीय पिता भी ऐसे ही हैं। आप पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो, क्यों नहीं होगा आपका काम। और भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो ना, आप रोशनी की ओर चल रहे हो, और रोशनी का ऑपोजिट होता है अंधेरा। ईश्वर का ऑपोजिट होता है शैतान। पॉजिटिव का ऑपोजिट है नेगेटिव। तो जब आप ईश्वरी रास्ते पे चलते हो ना, तो जो नेगेटिविटी है ना, जो अंधेरा है, जो शैतान है, वो आपको पुल बैक करेगा, ताकि आपके दिमाग में डालेगा, देख तूने तो इतना पूजा पाठ किया, क्या फायदा हुआ, तेरे जिंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा, तेरा ये काम तो हुआ ही नहीं। आपका पूरा फोकस वो उसी एक मुसीबत पे लगाएगा, उसी एक बात पे जो आपकी पूरी नहीं हुई, और आपका सारा ध्यान वहां से हट जाएगा हजारों बातों पे जो ईश्वर ने पूरी की थी, और आप नेगेटिव सोचने लगोगे, आप डिप्रेशन में आने लगोगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखनी है ये बातों को कि इतना कुछ ईश्वर ने दिया तो क्या आगे नहीं देगा, वो आगे भी देगा। बापों का बाप है वो, उससे उसके पास क्या कमी है। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहता। पर बच्चों का भी ड्यूटी बनती है ना कि हम थैंकलेस ना रहें, हम थैंकफुल बने, थैंक्स करते रहो, क्यों नहीं होगा। और शैतान हमारे मन को भरमाता है ताकि हम उस रोशनी की ओर, ईश्वर की ओर ना चलें। अब हम दो पार्टीज हैं, एक ईश्वर की ग्रुप है और एक शैतान का। इन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो अगर आप ईश्वर के ग्रुप में हो, आप उस ओर जा रहे हो, तो जो ऑपोजिट गैंग है, शैतान का गैंग, उसको तो प्रॉब्लम होगी ही ना, वो तो आपको पुल बैक करेगा। तो अगर आपके जीवन में बहुत मुसीबतें आ रही है ना, तो आप समझ लो कि आप रोशनी की ओर अच्छे से चल रहे हो। इसीलिए शैतान को, अंधेरे को आपसे प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसे पता है कि इस रास्ते पे आप जा रहे हो, उस रास्ते पे आप बहुत अच्छा कर लोगे, आपके जीवन में शायद कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, तो आपको पुल बैक करेगा ना। जब आपके जीवन में अच्छा ही नहीं होना, तो शैतान को आपको तंग क्यों करना। वो आपको तंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। तो जब जिंदगी में ज्यादा मुसीबतें हो तो आनंद करो। मैं तो खुश होती हूँ, मेरी जिंदगी में मुसीबत है, इसका मतलब है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो शैतान के पेट में दर्द है। और अगर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब मेरा रास्ते पे, जहां मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, मेरे अंदर कमी है, मुझे अंदर कमी को सुधारने की जरूरत है। शैतान मुझे तंग नहीं कर रहा, इसका मतलब शैतान मुझसे खुश है, इसका मतलब मैं सही नहीं चल रही, तभी तो शैतान मुझसे खुश होगा। तो प्रॉब्लम्स का आना इस दो तरीके से होता है। ये भी होता है कि जब आप की चाल ही सही नहीं है, और ये भी होता है जब आपकी चाल इतनी अच्छी है कि शैतान को प्रॉब्लम है। तो मुसीबतों की ओर फोकस मत करो। एक स्टोरी और है बाइबल में, पतरस की, पीटर। उसने देखा जीसस पानी में चल रहे थे, और पीटर भी, उसने सोचा कि बाइबल कहती है कि जीसस ने कहा कि मैं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो अगर वो पानी पे चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने जीसस को पानी पे चलते देखा, जीसस ने उसे बुलाया, आ जा। वो भी पानी में, वो भी फेथ से पानी पे पैर रखा और चलने लगा। पर अचानक उसका ध्यान जीसस से हटकर पानी की ओर गया। उसने पानी की ओर देखा, समुद्र में, उसने देखा, ओ माय गॉड, मैं तो डूब जाऊंगा। और जिस मूवमेंट पे उसने ये बात सोची, वो सचमुच में डूबने लगा और चिल्लाने लगा, यीशु मसीह मुझे बचाओ, जीसस मुझे बचाओ। और जीसस ने फटाफट आके उसका हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर निकाल के वापस खड़ा कर दिया, फिर से पानी पे खड़ा हो गया। यहां प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक उसका फोकस जीसस की ओर था, ईश्वर की ओर था, तब तक वो पानी पे चल रहा था। जैसे ही ध्यान बटे, दुर्घटना घटी। ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। उसका फोकस हटा जीसस से और उसने पानी की ओर देखना शुरू किया, वो डूबने लगा। ऐसे ही जब हमारा फोकस ईश्वर की होता है ना, उसकी ओर, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम पार निकल जाते हैं। और जैसे ही हम ईश्वर को छोड़ के मुसीबत की ओर देखने लगते हैं, हमारा फोकस मुसीबत पे हो जाता है, तो हम डूबने लगते हैं। इसीलिए इस स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए कि अपना फोकस संभालने की जरूरत है। हमारा फोकस जीसस, हमारा फोकस ईश्वर रहना चाहिए। अगर ईश्वर हमारा फोकस है ना, तो कोई तूफान, कोई अंधेरा, कोई समुद्र हमें डुबा नहीं सकता। हमारा फोकस सही होना चाहिए। अपने फोकस को ईश्वर की ओर रखोगे ना, तो कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। मुसीबतें आएंगी, ऐसा नहीं जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, पर उसे पार कर लोगे आप, उसे पार कर लोगे।
इसीलिए हमें ईश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए। इस दुनियावी चीजों में ठीक है, हम हैं, ये भी हमें जीना है, हम रहते हैं, मगर अगर ईश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है ना और बना हुआ है ना, उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है ना आपका, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो आपके जीवन में, वो पार हो जाएगी, वो पार हो जाएगी। आप मुसीबत की ओर मत देखो, वरना मुसीबतें बड़ी होने लगेंगी। हमारा ईश्वर मुसीबतों से बहुत बड़ा है, वो तूफानों से बहुत बड़ा है। ये मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, मुसीबत इतनी बड़ी नहीं, वो ईश्वर से बड़ी नहीं है, ये याद रखना। और हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा बुड़बुड़ाना हमारे मुसीबत के दिनों को लंबा कर देता है, तो हमें वो नहीं करना। बहुत से लोग दुनिया में ना आज परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, मुसीबतों से घिरे हैं, परेशान है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, क्योंकि परेशानियां इतनी हैं और किसी से कह नहीं पाते, हम हमारे अंदर रह जाती हैं, शेयर नहीं कर पाते हम। तो कोशिश करें कि इस मैसेज को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सके शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से कोई बहुत मुसीबत में हो तो उसकी जिंदगी संवर जाए, कोई बहुत डिप्रेशन में हो तो शायद वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, कोई शायद सुसाइडल हो रहा हो तो शायद वो रुक जाए, उसे एक उम्मीद, एक होप मिले। सोचो अगर ऐसा होता है तो आपको और आपके परिवार को गॉड की कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस जो कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, लोग घरों में बंद हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम बेकार के सेल्फियां खींच के इधर उधर भेजने से बेटर है हम मोटिवेशनल बातें और एनकरेजमेंट की बातों को और ईश्वर की बातों को लोगों तक भेजें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को शेयर करेंगे। और खत्म कर रही हूँ साथ में एक छोटी सी प्रेयर के साथ। हम सब जब मिलकर प्रेयर करते हैं ना तो ईश्वर मजबूर हो जाता है उसे पूरा करने के लिए। तो हम सब मिलकर प्रेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड। आपने प्रभु वादा किया है कि दो लोग एक मन होकर जहां कहीं भी पिता से यीशु के नाम से कुछ मांगेंगे वो हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। हम सब लोग प्रभु एक मन होकर पिता परमेश्वर जीसस आपके नाम से मांगते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जहां कहीं भी जो लोग प्रभु डिप्रेशन में हैं, परेशान है प्रभु, बीमार है पिता परमेश्वर, जिंदगी से परेशान है, शरीर से परेशान है, आत्मिक रीति से परेशान है प्रभु, उन सबको प्रभु हील करे पिता परमेश्वर। शरीर प्राण आत्मा में हीलिंग की घोषणा करते हैं प्रभु, चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के उन्हें छू दे प्रभु। पिता परमेश्वर हम वहां नहीं पहुंच सकते प्रभु, पर आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि पहुंच ना सके, आपका हाथ कहीं भी पहुंच जाता है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के उन्हें छू दे इसी क्षण यीशु तेरे नाम से। पिता परमेश्वर हर डिप्रेशन के स्पिरिट को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के जाने पर। तेरी ब्लेसिंग्स, तेरी हीलिंग की घोषणा करते हैं, तेरा आनंद की घोषणा करते हैं प्रभु। जिंदगी में दुख आते हैं पिता परमेश्वर, पर जब तू साथ होता है प्रभु तो हम विश्वास करते हैं सारे दुखों से तू हमें निकाल कर पार उतार देता है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जो लोग भी इस मैसेज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जिस भी मुसीबत में गिरे हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, या आत्मिक है, या फाइनेंसिस की है, वो कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, हम विश्वास करते हैं प्रभु इसी क्षण यीशु तूने उसे छू दिया पिता परमेश्वर और उनकी मुसीबतों से उन्हें निकाल लिया। जैसे तूने पतरस को पानी में डूबने से निकाल लिया था, तूने उनको भी निकाल लिया पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और माफ कर हमें पिता परमेश्वर, हमारे जो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के लिए और कृप करने के लिए हमें माफ कर प्रभु, हमें माफ कर, क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। हमें माफ कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ताकि हम इन रास्तों से, इन मुसीबत के रास्ते से जल्द बाहर निकल सके पिता परमेश्वर, और उस पहुंच सके जिस सिचुएशन में तू हमें लेके जाना चाहता है। हम तेरा थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु तूने ऐसा कर दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, दया से सुने, ग्रहण करें, आमीन।